कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे प्रॉब्लम शेयर कर रहा है और आप जेन्युइनली उसकी बातें सुन रहे हैं, आप बीच में इंटरप्रेट भी नहीं कर रहे, फोन भी नहीं देख रहे, एडवाइस फोर्स भी नहीं कर रहे। बाहर से ये देखने में लिसनिंग काम, रिस्पेक्टफुल एंड पेशेंट जैसा लगता है, लेकिन कॉन्वर्सेशन के एंड तक सामने वाला ये बोल देता है कि छोड़ो, तुम नहीं समझ रहे। और आप उस मोमेंट में कंफ्यूज हो जाते हो और सोचते हो कि मैं तो पूरा टाइम सुन ही रहा था। यहाँ पे एक सटल कम्युनिकेशन गैप होता है। प्रॉब्लम होती है लिसनिंग के सिग्नल में। अगर लोग आपसे बात करके मिसअंडरस्टैंड फील करते हैं ना, तो आज हम इसी कम्युनिकेशन गैप को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को कहते हैं वेट टू स्पीक हैबिट। मतलब हम सरफेस पे पेशेंटली सुन तो रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी फुल्ली प्रेजेंट नहीं होते। बाहर से हम साइलेंट ही होते हैं, लेकिन अंदर माइंड में हम नेक्स्ट स्टेप प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट रिप्लाई क्या करूं, कौन सा सजेशन दूं। तो यहाँ पे लिसनिंग नहीं चल रही होती, मेंटली प्रिपरेशन चल रही होती है। जब सामने वाले अपने प्रॉब्लम को शेयर कर रहे होते हैं ना, तो वो वर्ड्स को नहीं बल्कि अपने इमोशंस को शेयर कर रहे होते हैं। जब उन्हें लगता है कि आपका अटेंशन अंडरस्टैंडिंग पर नहीं, रेस्पॉन्स बनाने में लगा हुआ है, तो वहां पे कनेक्शन ब्रेक हो जाती है। मतलब आप टेक्निकली सुन तो रहे हैं, लेकिन इमोशनली रिसीव नहीं कर पाते। तो रिजल्ट ये होता है कि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बन जाता है, कनेक्शन नहीं। इसलिए रियल कम्युनिकेशन या लिसनिंग तभी होती है जब आप अपना फोकस रिप्लाई देने में नहीं बल्कि मीनिंग पर फोकस करते हैं। तो मतलब कि सामने वाले क्या सोच रहा है। जब ये पार्ट मिसिंग होती है ना, तो सामने वाले को लगता है कि ये सुन तो रहा है, लेकिन वो मेरी बातों को समझ नहीं रहा है। ह्यूमन ब्रेन रेस्पॉन्स ओरिएंटेड होता है। जब भी कोई बोलना स्टार्ट करता है ना, तो वो दो प्रोसेस में चल रहा होता है। वन साइड मीनिंग समझने के लिए एंड दूसरा रिप्लाई प्रिपेयर करने के लिए। ये ऑटोमेटिक होता है, इंटेंशन नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब रिप्लाई प्रिपरेशन अंडरस्टैंडिंग से भी फास्ट हो जाता है। मतलब हमें सामने वाले के फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने के बजाय मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे आगे क्या बोलना है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉन्वर्सेशन ईगो फोकस। मतलब जहां फोकस कॉन्वर्सेशन में नहीं होता, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन में होती है। ये कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि हमें बचपन से ही हेल्पफुल बनना सिखाया गया है। जब भी कोई अपना प्रॉब्लम शेयर करता है ना, तो ऑटोमेटिकली हम सॉल्यूशन मोड में चले जाते हैं। हमें लगता है कि लिसनिंग का मतलब एडवाइस देना, फिक्स करना या फिर उस सिचुएशन को इम्प्रूव करना होता है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। लोग चाहते हैं कि उनके प्रॉब्लम को समझें। जब अंडरस्टैंडिंग से पहले कनेक्शन बिल्ड होता है, और जब अंडरस्टैंडिंग पार्ट मिस होती है ना, तो सॉल्यूशन कितना भी बेस्ट हो, वो इमोशनली रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे गुड लिसनर बनने के लिए आपको चुप रहना नहीं होता। रियल का लिसनिंग तभी होती है जब आपका अटेंशन का डायरेक्शन रिप्लाई देने से हटकर अंडरस्टैंडिंग की तरफ मूव होता है। मतलब जब आप अपना अटेंशन सामने वाले के एक्सपीरियंस पर शिफ्ट होता है ना, तो वो कॉन्वर्सेशन स्लो नहीं डीपर हो जाती है। सामने वाले लोग आपके वर्ड्स को याद नहीं रखते, लेकिन ये बात याद रखते हैं कि आपके साथ बात करके उनकी बात को समझा गया कि नहीं। तो वेल इसे कैसे कर सकते हैं? वेल इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, वो ये है कि लास्ट लाइन फोकस। ये रूल बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता ना, तो हमारा फोकस उस वक्त स्टोरी पर नहीं या फिर रिप्लाई देने पर नहीं होना चाहिए। बस उस लास्ट सेंटेंस पर अटेंशन देना होता है। मेंटली नोटिस करना होता है कि अभी एग्जैक्टली उसने क्या कहा। नॉर्मली कॉन्वर्सेशन के एंड तक अपने आंसर्स को रेडी करके रखते हैं, लेकिन इस रूल में आपको रिप्लाई डिले करना होता है एंड अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी देना होता है। कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद आपको पूरा समरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस उस लास्ट सेंटेंस या थॉट को शॉर्ट फॉर्म में एक्नॉलेज करना होता है। ये शिफ्ट रिफ्लेक्शन पावरफुल होता है क्योंकि लास्ट सेंटेंस इमोशंस कैरी करते हैं। जब आप उस इमोशंस को कैच कर लेते हैं ना, तो सामने वाले को फील होता है कि आप उनकी बात को जेन्युइनली सुन भी रहे हैं और अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। इस टेक्निक को तब यूज कीजिए जब कोई फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहा हो, पर्सनल कॉन्वर्सेशन हो या फिर डिस्कशन चल रहा हो। आप नोटिस करने लग जाएंगे कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रिप्लाई मोड से निकलकर अंडरस्टैंडिंग मोड में शिफ्ट होने लगा है, और उसी मूवमेंट से ही कनेक्शन क्रिएट करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑफिस में कोई कलीग्स अपना इश्यूज शेयर कर रहे हैं ना, तो तुरंत सॉल्यूशन मोड में मत जाइए। एक सेकंड के लिए रुक जाइए और उनके फाइनल कंसर्न को पकड़िए। ऐसा करने से सामने वाले को फील होता है कि उनकी बात को समझी जा रही है, फिक्स नहीं किया जा रहा है।
फैमिली सिचुएशंस में भी ये रूल बहुत ही डिफरेंसेस दिखाता है। मतलब कोई कंप्लेंट कर रहा होता है ना, तो वो डिटेल शेयर नहीं कर रहा होता, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। अगर आप वहाँ पे फैक्ट्स करेक्ट करने के बजाय इमोशंस को एक्नॉलेज करेंगे ना, तो कॉन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होने के बजाय अंडरस्टैंडिंग में शिफ्ट हो जाती है। फ्रेंड्स कोई अपने स्टोरी को शेयर कर रहे होते हैं ना, तो उनके लास्ट पंच लाइन या इमोशनल एंडिंग को नोटिस कीजिए। जब आप उस मोमेंट को कैच कर लेते हैं ना, तो वो कॉन्वर्सेशन नेचुरली डीपर हो जाती है। सो इन द एंड मोस्ट लोग कॉन्वर्सेशन में सुनते वक्त वेट कर रहे होते हैं अपने टर्न का, अपने बात रखने का, अपने पॉइंट्स को ऐड करने का। इसीलिए कॉन्वर्सेशन कई बार एक्सचेंज बन जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं। लेकिन कुछ लोग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। वो कॉन्वर्सेशन को रिप्लाई देने के लिए नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करने के लिए सुनते हैं। अपना फोकस कॉन्ट्रीब्यूशन पर नहीं बल्कि कॉम्प्रीहेंशन पर देते हैं। वो कॉन्वर्सेशन में अपने प्रेजेंस को स्ट्रांग फील कराते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट स्पीकिंग वॉल्यूम से नहीं होता। सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर रूम का बेस्ट लिसनर होता है। अगर आप इस तरह के स्मॉल टिप्स से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।